और भैया को बेवकूफ बना दिया, उन्हें पता भी नहीं चला। ये हटा देती हूँ यार, फोन खराब हो जाएगा ना। ये चले गए 30,000 रुपए इसके अकाउंट में। ओ ये मैसेज भी आ गया भाभी। ओ इसने तो ट्रांसफर भी कर दिए, कितना पागल है वो। अब इन लोगों को मैं सरप्राइज देने के लिए आ रहा था कि मैं घर पे आ रहा हूँ, और इन लोगों को मैंने बताया नहीं था। इस कमबख्त लड़के ने सुबह ही सुबह ये 30,000 रुपए पता नहीं कहाँ डाल दिए, अभी तक तो आए नहीं। एक काम करते हैं, जल्दी से ना हम शॉपिंग करने चलते हैं, इससे पहले कि तुम्हारा भाई आ जाए और आधे तुम्हारे आधे मेरे। हाँ लेकिन भाभी हमने ना भैया को कई बार ऐसे करके बेवकूफ बना दिया है। अगर गलती से भी उन्हें पता चला ना तो मुझे तो ना वो उठा के दोबारा गाँव फेंक देंगे। अरे देवर जी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? खुद के साथ साथ मुझे भी डरा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और इतना ना दिमाग नहीं चलाता वो, इतना दिमाग है ही नहीं उसके अंदर कि वो चलाए। तो एक काम करते हैं, हम जल्दी से चलते हैं, इससे पहले कि वो घर पर ही आ जाए। हम चलते हैं क्योंकि वो ना शायद आने ही वाला होगा। हम चलते हैं, चलो चलो। अरे वाह भाई वाह, दोनों देवर भाभी बहुत जल्दी में हो। कहाँ जा रहे हो? प्रिंस, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम तो अभी फ्लाइट में थे ना। मैंने तो ईशा तुम्हें कुछ बताया ही नहीं था कि मैं फ्लाइट में हूँ या फिर कहाँ पे हूँ। तो अपने फ्रॉड में इतनी पागल हो गई थी कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुमने एक बार भी ना मेरी लोकेशन देखी, ना मुझसे पूछा कि ये बॉर्डर तो है नहीं है प्रिंस, तुम कहाँ पे हो, कुछ भी नहीं पूछा। बस तुम्हें अपने फ्रॉड से मतलब था। जो भी तुम दोनों अभी मिलके यहाँ पे बात कर रहे थे ना, सब कुछ मैंने सुन लिया है। किस तरीके से तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया ना, सारी चीजें मैं समझ चुका हूँ। कौन से 30,000 रुपए डाले हैं भाई तूने मुझे? अरे प्रिंस, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी दूर से आए हो, थक के आए होगे। बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना के लेके आती हूँ। कहाँ तुम कौन से 30,000 रुपए? तुम बैठो तो सही, बात करते हैं बाद में। ये मेरे छोटे भाई के साथ मिलके तुम फ्रॉडगिरी कर रही हो और मुझसे बोल रही हो कि तुम मुझसे बात करोगी। वो 30,000 रुपए पहले दिखाओ कौन से क्रिएट किए हैं, क्योंकि मैं अभी जब सिद्धियों से ऊपर आ रहा था ना, मैंने तुम्हारी सारी करतूतें ना सुन ली है। अच्छा, तो ये कलर्ड फोटो स्टेट से मुझे पागल बनाया जा रहा था वीडियो कॉल पे। देखो तुम्हारे भाई ने 30,000 रुपए डाल दिए हैं, और मैंने पागलों की तरह ये सोचा कि हाँ ये लोग झूठ नहीं बोल रहे होंगे, शायद क्या पता सच में इन्होंने मेरे अकाउंट में 30,000 रुपए डाल दिए होंगे। तो मैंने 30,000 रुपए तुम दोनों के अकाउंट में डाल भी दिए, और अब मुझे घर आके मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे तुम दोनों की दोनों मेरे साथ फ्रॉड कर रहे थे। अरे राहुल, तुझे शर्म आनी चाहिए। इसको मेरी जिंदगी में आए सिर्फ 3 साल हुए हैं। तू मेरा भाई है और तू अपने भाई के साथ ही फ्रॉड कर रहा था इसकी बातों में आके। और अभी तक कितनी बार फ्रॉड कर चुके हैं, क्योंकि राहुल ने तुझसे बोला भी था कि भाभी हम हर बार ऐसा ही करते, किसी दिन भैया हमें पकड़ नहीं ले। सच से बताओ ईशा, कितनी बार और फ्रॉड कर चुकी हो? अभी थोड़े दिन पहले जो तुमने प्लास्टर वो दिखा के मुझसे पैसे लिए थे, वो भी फेक था ना? नहीं तो वो तो फेक नहीं था। और तुम यार इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगर बना रहे हो। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो तो बस हमें जरूरत थी, इस वजह से ये सब करना पड़ा। और तुम्हारा भाई बोल रहा था कि तुम उसको पैसे नहीं देते, इसलिए मैंने बोला कि मेरे पास एक प्लान है और इसको हम करते हैं। वो तुमने पैसे दे दिए, बस जरूरत थी प्रिंस, इस वजह से मेरे को ये करना पड़ा। माफ कर दो ना। अरे भाभी झूठ क्यों बोल रही हो आप? भैया ये ना झूठ बोल रही हैं, और मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो तो भाभी मुझसे कहती रहती थी कि देख तेरा भैया इतना पागल है ना, तुझे जब पैसे की जरूरत हो ना तब हम उनसे ले लिया करेंगे और उन्हें ऐसे ही पागल बनाएंगे। मैं ना भैया थोड़ा लालच में आके ये सब कर दिया, नहीं तो मैंने इनको मना भी करा था। आपने खुद सुना अपने कानों से, मैं तो मना कर रहा था इनको। ईशा, तुम्हें अगर पैसे चाहिए थे तुम मुझसे डायरेक्टली मांग लेती। तुमने फ्रॉडगिरी करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ना मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। अब तुम अभी के अभी अपना बैग पैक करो और मेरे घर से बाहर निकलो। मैं कहाँ जाऊंगी? यही तो मेरा घर है। अरे शादी मेरी तुमसे हुई है, मैं कहाँ भटकूंगी? और मेरे घर वाले भी मुझे नहीं अपनाएंगे। मुझे माफ कर दो ना प्रिंस, ऐसा थोड़ी ना तुम मुझे घर से निकाल दोगी। शादी हुई है हमारी, खेल थोड़ी ना है। भाड़ गई माफी। ये यहाँ पे तुम बैठ के अपने पति के साथ फ्रॉडगिरी कर रही हो और तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगा। निकलो अभी की अभी। और तू भी अपना बोरी बिस्तर बांध, और तुझे भी मैं गाँव छोड़ के आऊंगा। चल।